आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अजय कुमार आप सभी का आपके परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिर आपकी सेवा में एक सुपर डुपर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बस आप थोड़े समय के लिए देख लीजिए, बस इसे बस अपनी 5 मिनट दे दीजिए हमें, ठीक है। जो आपका कीमती वक्त है उसमें से केवल 5 मिनट चाहिए हमें आपकी, बहुत ज्यादा टाइम आपका हम लेते ही नहीं है, आप सभी जानते हो इस बात को, ठीक है। बहुत कम वक्त लेना चाहते हैं हम आपका और उसी में आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है, कंटेंट देना चाहते हैं, ठीक है। आपका वक्त बहुत कम लेना चाहते हैं लेकिन देना बहुत कुछ ज्यादा चाहते हैं आपको, ठीक है। आप समझ रहे हो हमारी फीलिंग्स, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए क्या है, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी स्मॉल में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ इतना इक्वल्स टू 0। समझिए क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है 3 वेक्टर्स हैं, 3 पॉइंट हैं, सॉरी, ठीक है, 3 पॉइंट ए बी सी और इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो ये हैं, स्मॉल वेक्टर ए, स्मॉल वेक्टर बी और स्मॉल वेक्टर सी, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तब होंगे जब केवल और केवल ये 0 के इक्वल हो, ठीक है। ये है। अच्छा, अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, देखो पहले समझो आप ये कोलिनियर सिस्टम क्या है, ठीक है। ये कोलिनियर जो है ये बला क्या है, व्हाट इज कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। हिंदी में समरेखीय बोलते हैं इसे, कोलिनियर। देखो समझिए, कोलिनियर ये होता है जैसे कि 3 पॉइंट हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपके 3 पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा और एक पॉइंट आपका ये रहा, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। तो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि मतलब ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन ड्रॉ करें, अगर एक लाइन ड्रॉ करें, अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये तीनों पॉइंट उसी लाइन में आने चाहिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट उसी लाइन में आने चाहिए, ठीक है। ऐसे 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में आए उन तीनों पॉइंटों को कोलिनियर बोलते हैं, संरेखीय बोलते हैं। समझ गए आप, ठीक है। अब ये बात हमें प्रूफ करनी है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। अब इस बात को प्रूफ कैसे करें, देखो वैसे सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है, कि जितनी डिस्टेंस ए बी की है ना, और जो जितनी डिस्टेंस बी सी की है ना, मान के चलिए ए बी के बीच की डिस्टेंस 2 है और बी सी के बीच की डिस्टेंस 3 है, तो आपके ए सी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी आनी चाहिए, 5। मतलब इन दोनों के सम के इक्वल आनी चाहिए। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो फिर सीधा सिंपल फंडा है भाई कि ये प्लस ये बराबर ये होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो कोलिनियर होगा, ठीक है। ऐसे तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उसका सम ए और सी के बीच की डिस्टेंस के सम के इक्वल होता है, ठीक है, तब जाके कोलिनियर होते हैं। लेकिन अब यहां पर करना कुछ और है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन इसे नहीं करेंगे। इसका दूसरा फंडा भी है, कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से, दूसरा फंडा भी बता देते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे ना बोलता, ठीक है, तो हम फिर इस फंडे का यूज करते हैं, मगर अब ऐसे बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या क्या चाहिए हमें, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सी ए और ए बी ये चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल लीजिए आप वेक्टर ए बी को निकाल लीजिए। क्या निकाल दीजिए, वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यही तो होगा, है ना। और ओ बी मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, और बी का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है और ए का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालिए आप बी सी। अब क्या निकालिए, बी सी। ये क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, मतलब ये हुआ वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, कोई दिक्कत। उसके बाद ए बी बी सी। अब इसके बाद क्या निकालोगे आप, सी ए निकालोगे। क्या निकालोगे, सी ए। तो ये क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी। तो ओ ए क्या है, स्मॉल वेक्टर है, और ओ सी क्या है, स्मॉल वेक्टर सी। अब हमारे पास तीनों आ चुके हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी।
और तीनों की वैल्यू ये है हमारे पास। अब देखो हमें ये प्रूफ करना है। अब एक बात समझियो, बहुत ध्यान से समझियो एक बात को, बहुत ध्यान से। क्या है वो बात? कि आपके ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर इन तीनों में से, प्लीज लिसन टू मी विद केयरफुल्ली, ठीक है, आपके ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर इन तीनों में से किन्हीं भी दो के क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, ठीक है। वंस अगेन रिपीट करते हैं अपनी बात को, ध्यान से सुने। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर ये जो तीनों वेक्टर हैं ए बी बी सी सी ए, अगर इन तीनों में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आपके ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ये भी एक शर्त है, ये भी एक कंडीशन होती है कोलिनियर की, समझे। किन्हीं भी तीनों, ये तीन है, 1 2 3, तीनों में से किन्हीं भी दो को ले लीजिए आप, किन्हीं भी दो को, एज यू विश, किन्हीं भी दो, चाहे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, किसी का भी, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, और अगर वो 0 है तो समझो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो देखिए जवानों, ठीक है। देश के वीर जवानों, अपने खून पे इल्जाम ना आए। देखिए क्या, all points A, B and C are collinear. All points A, B, C are collinear if and only if vector AB cross vector BC या वेक्टर BC क्रॉस वेक्टर CA या वेक्टर CA क्रॉस वेक्टर AB इक्वल्स टू 0। समझ गए आप हमारी भावना, हमारी बात, हमारी ठीक है। बताइए, हमारी फीलिंग समझ चुके हो आप, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ए बी बी सी सी किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आपने ला दिया है या आ जाता है तो समझिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, ठीक है। चाहे ए बी बी सी आ जाए, ठीक है, चाहे बी सी सी ए आ जाए, चाहे सी ए बी आ जाए, किन्हीं भी दो को, ठीक है। अब बस हम तीनों कंडीशन क्यों लें, हम तो केवल एक ही कंडीशन लेंगे। वैसे तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आप ले, आप चेक कर लेना, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको बिलीव ना हो दोस्तों तो आप चेक कर लें, अभी बिल्कुल अभी कर सकते हैं, पेन कॉपी आपके हाथ में होंगी, अभी चेक कर लीजिए बेशक, ठीक है। लेकिन हम आपको केवल एक कंडीशन लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं, ठीक है। क्या, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर BC इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वेक्टर AB की वैल्यू फटाफट जल्दी से बता दीजिए, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर BC की वैल्यू C माइनस B इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो B की C में करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। अब B की B में करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, है ना, माइनस। अब A की C में करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। अब A की B में करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये आ गया है। अब आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके थे, जब चैप्टर स्टार्ट किया था फुल डिटेल्स आपको दे दी थी कि अगर सेम वेक्टर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, फिर पहले लिख लेते हैं, देखो क्या बचा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, क्या बचा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, और ये क्या हो गया है आपका 0। तो 0 को क्या लिखना, फिर BC। अब देखो ये AC है, क्या है ये AC है ना, AC। अगर हमें AC नहीं चाहिए, हमें तो CA चाहिए, हमें क्या चाहिए, CA। और वेक्टर में एक सिस्टम होता है दोस्तों, वेक्टर में एक सिस्टम होता है कि अगर आप वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C को
वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिखने के मूड में हैं तो आपको पहले माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, ये एक सिस्टम होता है वेक्टर में, रूल कह दीजिए एक। ठीक है, ये होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को अगर आपको वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिखना है तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। ठीक है और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी 0 0 भाई। ठीक है, ये 0 हो गया है। ठीक है, और हमने इसको वेक्टर क्रॉस वेक्टर सी को वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिख रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, एक माइनस ये रहा, एक माइनस वो रहा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, प्लस ए भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसकी कोई गलती नहीं है, इससे कुछ नहीं कहना है आपको। ठीक है, ओके चलिए अब बस हो गया है क्वेश्चन। क्या लिख दीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। यही क्या करना था हमें, प्रूफ। ठीक है, यही क्या करना था, प्रूफ, और यही हो चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए यही लाना था और यही आ चुका है। लेकर हम कुछ और चले थे, यही आ गया। इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तो ही ये तीनों जो हैं पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट तभी कोलिनियर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, मस्त बिल्कुल मजा आ गया होगा दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा आप सभी का। ठीक है, और अभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज हम आपकी सेवा में अभी भी हाजिर हैं, आप तुरंत कमेंट करें और हमें बताइए, तुरंत एक्शन लिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक तो जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे, मस्त से मस्त कमेंट करेंगे। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। दोस्तों बने रहिएगा, क्लास जरूर लें, डेली कंटिन्यू शाम 7 बजे। ओके, धन्यवाद।